स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बीजेपी जब चुनावी मैदान में बंगाल में उतरी थी तो सिर्फ एक नारा दिया था कि 4 मई दी गई। क्या वाकई ये बात सच होती नजर आ रही है? क्योंकि जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और टीएमसी अपना किला डहाती दिख रही है। यानी कि जनता ने इस बार टीएमसी को नकार दिया है और बीजेपी पर भरोसा किया है। अब कौन से वो फैक्टर रहे हैं जो बीजेपी के लिए ढाल बने और ममता उस ढाल से लुढ़क गई? सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम फैक्टर की। 7 फैक्टर हैं जो सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कहानी कि कैसे बंगाल में ममता का जादू फेल हो गया और बीजेपी कमाल करने में कामयाब हो पाई। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है मुस्लिम फैक्टर। तो बंगाल की 1-2 सीट नहीं, बल्कि आपको बता दें कि 85 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं और कहा जाता है कि मुस्लिम यहां के चुनाव में बहुत बड़ा खेल करते हैं। जिस पक्ष मुस्लिम बैठ गए उस वक्त को उसी पक्ष से कोई ना कोई जीत हासिल कर लेता है। अब देखिए, ममता बनर्जी को ये लगता था कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो सीधा सीधा उनके साथ है, लेकिन इस बार मुस्लिमों ने क्या खेल किया? जिन सीटों पर मुस्लिम बहुल्य जो सीट है, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या जाता है, वहां पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। यानी कि टीएमसी वहां पिछड़ गई। सोचिए, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे ममता बनर्जी के, वही ही पानी की तरह बहते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद 22 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार मुर्शिदाबाद में 66% से अधिक मुस्लिम आबादी है। यहां की प्रमुख सीटें हैं रघुनाथगंज, जंगीरपुर, सागर दीघी, शमशेरगंज और सुती, जहां मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60% से ज्यादा यहां मुस्लिम रहते हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद में इस बार मुसलमानों ने ममता बनर्जी को नकार दिया, टीएमसी के उम्मीदवारों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। एक सीट पर तो आपको हमने बताया कि कांग्रेस बढ़त बना रही है और एक सीट पर हुमायूं कबीर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वो कभी आगे हो जाते हैं, कभी बीच पीछे हो जाते हैं, क्योंकि सीधी टक्कर यहां बीजेपी के कैंडिडेट से है और बीजेपी के कैंडिडेट कभी कभी ऐसा होता है कि जब काउंटिंग आगे बढ़ती है तो वो आगे इन सीटों पर पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद में जो 22 सीटें हैं, उन पर ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ही बढ़त बना रही है। तो यहां मुसलमानों ने बहुत बड़ा खेल ममता दीदी के साथ कर दिया है। दूसरी सीट आती है मालदा। 12 सीटें हैं मालदा की। यहां पर मिली जुली जनसंख्या है। कहा जाता है कि जितने मुसलमान हैं उतनी ही हिंदू वोट बैंक भी है, लेकिन यहां पर भी दोनों ही दलों ने ममता बनर्जी के साथ खेला कर दिया है। ममता बनर्जी के जो कैंडिडेट हैं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो इन सीटों पर ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और आगे बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर। यहां पर भी मुस्लिम बहुल्य इलाका है, मतलब मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ कहा जाता है कि मुस्लिम महिला वोटर बहुत ज्यादा है और महिलाओं ने ही घरों से बढ़ चढ़कर बाहर निकलकर मतदान किया था और इसी वजह से इस बार बंगाल का जो चुनाव है वो ऐतिहासिक रहा। 90% से ज्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। तो जो दिनाजपुर सीट है, उत्तर दिनाजपुर, वहां पर भी बीजेपी बढ़त बना रही है और बीरभूम बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है, यहां पर भी बीजेपी ही बढ़त बनाती सभी विधानसभा सीटों पर नजर आ रही है। और दक्षिण 24 परगना हमने बताया सबसे हाई प्रोफाइल सीट ये भी रही, क्योंकि यहां से उत्तर प्रदेश के सिंघम जिन्हें कहा जाता है अजय पाल शर्मा, उन्हें पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया और देखिए उन्होंने कमान ऐसे संभाली, ना तो बूथों के बाहर हंगामा होने दिया, ना बूथ कैप्चरिंग होने दी, ना ही टीएमसी के जो लोग वोटरों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, उन्हें आगे बढ़ने दिया। और स्थिति क्या रही? यहां सबसे ज्यादा मतदान भी हुआ और यहां पर बीजेपी बढ़त बना रही। सोचिए, दक्षिण परगना की सीट है, ये सीधे सीधे टीएमसी का गढ़ कहा जाता था इसे, लेकिन इस बार यहां पर टीएमसी का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार के चुनावों में ममता बनर्जी को किसी ने उनका खेल खराब किया है तो वो है मुसलमान। आपको बताया कि 1-2 सीट नहीं बल्कि 85 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां प्रमुख मुस्लिम बहुल्य ये सीट है। यहां 30 से 35% से अधिक मुस्लिम आबादी है और इन्हीं सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो वादे
जनता से बीजेपी ने किए थे, चाहे सुरक्षा का हो, महिलाओं को योजनाएं देने का वादा हो, तमाम बीजेपी के वादों पर इस बार जनता ने भरोसा किया, चाहे वो हिंदू पक्ष की महिलाएं हो, चाहे वो मुस्लिम पक्ष की महिलाएं हो, और सीधा सीधा वोट किसके पाले में गया? बीजेपी के पाले में गया। और बीजेपी इन सीटों पर तेजी से बढ़त बनाती दिखाई दे रही है और यहां ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो फिलहाल आगे की अपडेट भी बंगाल से जुड़ी हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है और ममता बनर्जी की सीटें जो शुरुआत में बढ़ती हुई नजर आ रही थी वो धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही हैं। तो आंकड़ों में उलटफेर काफी देखने के लिए मिल रहा है। आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।